हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच हमने पुनः दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड दो सवाल लेके आया है। और क्वेश्चन का जो डिमांड है बोला था विलोपन विधि से समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करना है। आप लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने तीन तरीका से पढ़े। तो एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणनखंड विधि। हमने पार्टिकुलर आज हमने विलोपन विधि से दोनों सवाल को हल कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल हमने तोड़ तोड़ के सवाल बताएंगे। 100% आप समझ जाइएगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे क्या प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा को दबाइए। चलिए हमने दोनों सवाल को अच्छे से बताते हैं और समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्या एनर्जेटिक के साथ आए हैं कि नहीं बोल दीजिएगा, ये नहीं कि मस्ती से झप्पी दीजिएगा। क्लास में पता चला हम इधर बता रहा है, थोड़ा दिमाग से उधर जा रहा है। तो एकदम पैसेंस रखना है, कोई क्लास में झप्पी नहीं मारिएगा। बहुत बचवा का आदत क्या रहता है, सोंघर लगाने का। अरे चलवा तुम 1-2 घंटा पढ़ेगा तो ऐसे सोंघर क्यों लगाता है? कोई टटिया का घर है जो ये सोंघर खंभा का लगाता है? सोंघर नहीं लगाना है, पूरा एनर्जेटिक के साथ आपको देखना है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल तोड़ तोड़ के हमने बताते हैं दोनों सवाल को। चलिए सवाल का डिमांड क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी एंड बोला ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको बोला विलोपन विधि से हल करेंगे। जब हम लोग हल करेंगे तो मान किसका चाहिए, x एंड y यानी वेरिएबल टर्म यानी x और y का मान चाहिए। चलिए हमने बारी बारी से आपको बताते हैं। आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। चलिए तो हम लोग को बनाना है कौन सा विधि, बोला गया क्वेश्चन में विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का डिमांड क्या कहता है, या तो x या तो y दोनों में से किसी एक टर्म को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बोले क्या, एक पिता को दो पुत्र हैं। लेट मान लेते हैं एक पिता को कितना पुत्र है, दो पुत्र है। जब दोनों बेटवा का शादी हो गया तो दोनों कन्या आपस में अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रहा है। बोल रहा है क्या, नहीं हम दोनों भाईबा अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएगा दोनों तो पापा का फर्ज क्या होता है, दोनों बेटवा को बराबर हिस्सा देगा। तो क्या देगा कि नहीं, 100% देगा। दोनों बेटवा को क्या करेगा, बराबर हिस्सा देगा। तो इसका मतलब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, या तो x या तो y दोनों में से किसी एक टर्म को हर हमेशा बैलेंस करना है। तो चलिए हमने बैलेंस करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई ए माइनस बी, यहाँ पे ए एक्स माइनस बी वाई है, क्या बैलेंस है, आप पर डिपेंड है। या तो x को कटाइए या तो y को कटाइए। लेकिन यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे y है, क्या इसमें b है, नहीं है। तो हम लोग इसमें b से गुना करेंगे, ऑलरेडी बैलेंस होगा। कोई बोलेगा नहीं हम b को बैलेंस नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, x को। बिल्कुल कर सकते हैं। यदि x को बैलेंस करेंगे तो इसका मल्टीपल x, इसमें x से मल्टीपल करेंगे। कोई बोलेगा इसका मल्टीपल है, किसमें x करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप स्वतंत्र है, कर सकते हैं। चलिए हमने किसी एक को बैलेंस करते हैं। तो y का मल्टीपल यहाँ पे कितना, b, हमने इसमें b से गुना कर देते हैं। तो इसका मल्टीपल कितना, 1। आप 1 से गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए b से क्या करेंगे, यहाँ पे जितना टोटल टर्म दिया है सभी में बारी बारी से मल्टीपल करेंगे। तो b गुना x, bx प्लस b गुना y, बी वाई इक्वल टू बी गुना ए। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी, बी गुना बी, रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। चलिए बी से हमने ऊपर में सभी से गुना कर दिए। क्या समीकरण 2 को कुछ किए हैं, क्या नहीं किए हैं, बिल्कुल नीचे लिख देना है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब क्या करना है, यदि दोनों समीकरण को बैलेंस करने के बाद जो कटेगा कटा दीजिएगा। देखिएगा तो क्या कट रहा है, प्लस बी वाई माइनस बी वाई, और कुछ कट रहा है क्या, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपस में कट गया। यदि पहले से प्लस माइनस कटेगा तो हर हमेशा लिखिएगा एडिंग, जोड़ने पे। यदि साइन चेंज करके कटाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, घटाने पे। तो हमने लिखे एडिंग, जोड़ने पे, तो LHS को एक में जोड़ेंगे, RHS को एक में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों को जोड़िए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, bx प्लस ax इक्वल टू, इधर भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा ab प्लस कितना, a स्क्वायर। बताए तो ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है तो x ले लिए कॉमन, बचा कितना b प्लस a इक्वल टू, ये दोनों में कुछ कॉमन है, a कॉमन है तो ले लिए a कॉमन, तो बचा कितना b प्लस a। तो बराबर में देखना दोनों साइड क्या सेम चीज है, तो कटा दीजिएगा, b प्लस a कैंसिल, तो x का मान कितना निकल गया, a निकल गया x का फाइनली रिजल्ट। अब मान किसका चाहिए, y का, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन x। समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप पर डिपेंड है, या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। तो रिजल्ट x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी। आपने बताइए x का मान कितना निकले, a, तो जहां पे x, क्या वहां पे a पुट अप कर सकते, चलिए कर सकते, a प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अब क्या करना है, बराबर के दोनों और सेम चीज रहेगा तो आपस में कटेगा, कटा दे, लेकिन साइड भी सेम होना चाहिए, प्लस ए आपस में गेन। तो रिजल्ट क्या बचा, तो y इक्वल टू क्या, माइनस बी, और आपने x का मान कितना निकाले, a, और x इक्वल टू कितना, a। यही आपका फाइनली रिजल्ट हो गया। तो हमने पहला सवाल को बिल्कुल तोड़ के बताया, आप 100% समझ गए होंगे, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लीजिए दे दनादन। चलिए हमने सवाल को मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो क्वेश्चन बोला है, दो समीकरण दिया है, बोला है m का मान निकालें जहां y इक्वल टू mx प्लस 3। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले m का मान निकालने से पहले हमको चाहिए x और y का मान। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हम लोग क्या करते हैं, x और y का मान फाइनली निकाल लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि पहले से बैलेंस रहेगा समीकरण तो हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, हर हमेशा उसी पे हम लोग हल कर देंगे। देखिएगा तो 2x बैलेंस है, कोई बोलेगा नहीं हम y को कटाएंगे, स्वतंत्र है, y को कटा सकते हैं। इसका मल्टीपल 4, इसमें 4 से गुना कीजिए, इसका मल्टीपल 3, इसमें 3 से, तो किसी न किसी तरह किसी भी अदर संख्या से बैलेंस करके आप कटा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसका मल्टीपल से ही कटाएंगे, अदर संख्या से भी मल्टीपल करके आप कटा सकते हैं। लेकिन हमने देखे x बैलेंस है, सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्लस 2x साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। जब एक का साइन चेंज करेंगे तो ऑल का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्शन, घटाने पे। तो माइनस 2x प्लस 2x हैज गेन। तो देखिएगा माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो a भी प्लस, तो 3y प्लस 4y, रिजल्ट कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू, माइनस का हो गया प्लस 24 और 11, रिजल्ट कितना होता है
35, 7 से कट रहा है, हमने कटा दिया, 7 5 35, तो y का फाइनली रिजल्ट निकल गया 5। हमने क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण 1 या 2 में पुट अप कर देते हैं। तो लिखना पड़ेगा आपको, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन y। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान। तो 2x + 3y = 11। तो बोले y का मान आपने कितना निकाले, 5। जहां पे y वहां पे क्या भर सकते हैं, 5। तो रिजल्ट हो जाएगा 2x + 3 × 5 = 11। तो 2x = कितना, 11। तो 5 या 15 प्लस, अब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए हमने इस साइड लिख रहे, समझिएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 2x = तो माइनस साइन ज्यादा है, तो -15 में +11 घटाइए, तो माइनस कितना हो गया, 4। तो -4 यदि कटेगा तो कटा दीजिए, कट गया तो x बराबर निकल गया -2। लेकिन आपका अभी आंसर नहीं निकला। तो मान किसका पूछा था, m का। तो क्वेश्चन कंडीशन दिया होता है ay बराबर mx प्लस कितना, 3। तो जहां पे y, क्या वहां पे 5 पुट अप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। =m मल्टीपल, तो x के स्थान पे कितना, -2। चलिए पुट अप कर दिया, -2 प्लस कितना, 3। चलिए हमने यहां पे लिख रहे, समझिएगा। तो 5 + 3 बराबर को उधर से इधर ले आते, क्योंकि हमको m का मान चाहिए। तो -3 = -2 गुना m, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2m। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 = -2m। तो मान चाहिए m का, तो m = 2 मल्टीपल में, उधर से आएगा तो डिवाइड में, 2 2 है नहीं कुछ, तो कितना 1। तो m का मान कितना निकल गया, -1। यही आपका फाइनली क्या निकल गया, आंसर। हमने बारीकी से दोनों सवाल को तोड़ तोड़ के बताया है, आप 100% समझ गए होंगे। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पुनः आपसे वही चीज बोल रहे हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटा को बटन दबाइएगा। हमने आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है लाइक करें, शेयर करें और घंटा को दबाएं। थैंक्स फ्रेंड, पुनः मिलेंगे अगले क्लास में। यदि आपको दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।